हेलो एवरीवन। मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सर चेतन पालीवाल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, हम हमारी फॉर्मल बातचीत अभी शुरू कर सकते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, अब इसकी जो खोज की थी वो जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर ने की थी। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम कलेक्शन हर चीज का करते हैं। अब जैसे कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब कि सेट की बात कर रहे हैं, तो आसान शब्दों में फॉर्मल बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान सेट के ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। अब इसको इस तरह से समझिएगा कि हम किसी चीज का कलेक्शन करते हैं। ओके, कलेक्शन करते हैं तो वो हमारा सेट कहलाता है, और भी ब्रीफली हम समझेंगे। पर हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ सेट। फिर दूसरा टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक तो लिस्टिंग मेथड और दूसरा रहेगा प्रॉपर्टी मेथड। ये दो मेथड जो आपको दिख रहे हैं ये आपने प्रीवियसली भी पढ़े हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 11th 12th के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा हो तो उसके अंदर आप एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं आप एक लिस्टिंग मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर मेथड। ठीक है, फिर जब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फिर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड होती है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड ऐसे ही हम चलते जाएंगे, फिर हम चलेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम वापस चलेंगे डी मॉर्गन लॉ के ऊपर, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ आपने अच्छे से पढ़ा है। डी मॉर्गन लॉ 12th क्लास और 11th क्लास के अंदर आने वाला है। बट इसके अंदर जो पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, आपका एक तो रहेगा आपके एप्लीकेशंस, दूसरे रहेंगे उससे रिलेटेड प्रूफ्स, एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो उसमें इंक्लूड है ही है। स्टेटमेंट तो उसमें इंक्लूड है। अब हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की एक आदत होती है। जैसे कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो जब मैं छोटा था तो मूवीज के जो कवर होते हैं, सॉन्ग्स की डीवीडीज आती थी पहले, तो वहां पर मूवीज पोस्टर जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इन सबको मैं कलेक्ट करता था। मेरे घर वाले हमेशा मुझे यही बोलते थे कि आप कबाड़ा, कचरा इस तरह का आप इकट्ठा करके रख रहे हो। पर अगर देखा जाए तो मैं एक तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा, मैं भी एक सेट ही क्रिएट करता था। कैसे? ऐसे बहुत सारी मूवीज जो थी जो 2008 9 10 उन सब के पोस्टर मेरे पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेट बनाया किसका किसका पोस्टर ऑफ मूवीज। ओके, अब हम बात करते हैं जब भी जिन लोगों के पास गुल्लक हुआ करता था, पिगी बैंक हुआ करता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, हमेशा सिक्के उसमें भरे करते थे। अगर जैसे आप आपके कभी ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत तरह के अलग अलग सिक्के देखने को मिलेंगे, जैसे 50 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, जो कि बन आज की तारीख में डे टू डे लाइफ के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। अब हम बात करेंगे उन गुल्लक्स की। ठीक है, पहले मिट्टी के मटकी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था, उसमें रखते थे, कुछ डिजाइन वाले है। आजकल तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही एडवांस पिगी बैंक्स हो गए। तो ठीक है, पहले क्योंकि पहले कॉइन्स रखना होता था और फिर वो जो घड़ा जब बढ़ जाता था कॉइन का पूरा होता था उसको फोड़ दिया करते थे। ठीक है, मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया है, बट मैंने सुना है उसके बारे में और मैंने पुराने टाइप के पिगी बैंक्स देखे भी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की। लेट्स सपोज हम बात करते हैं हमारा दिल्ली में नेशनल म्यूजियम। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी वहां पर, क्योंकि वहां पर आपको एक ह्यूज कलेक्शन मिलेगा। जैसे मान के चलिए पिछले 50 से 60 साल के जितने भी स्टैम्प जो होते हैं जो पोस्ट में यूज होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर अलग अलग, जैसे मैं अभी कॉइन की बात कर रहा था, तो शुरुआत से लेके मतलब जब ब्रिटिश सरकार का राज चलता था तब किस तरह के कॉइन्स हुआ करते थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट जब
इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद किस तरह के कॉइन चलते थे, 1 रुपए के, 50 पैसे के कॉइन्स हो गए। और फिर अगर हम बात करें कि राजा महाराजाओं की जो डायनेस्टी जब चलती थी तो उस तरह के कॉइन्स कब, मतलब सोने के, चांदी के, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो पॉलिटिशियन की भी ह्यूज लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे हैं, एनिमल्स, स्पोर्ट्समैन्स एटसेट्रा, बहुत मतलब ह्यूज लंबी लिस्ट है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, है ना, मैंने आपको बोला कि आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है या फिर आपको एक सेट बनाना है जिसके अंदर 2000 से लेकर अभी तक, मतलब 2000 से लेके 2025 तक जितने भी फीमेल पायलट्स हैं जिन्होंने एयर इंडिया में काम किया, ठीक है, जिन्होंने एयर इंडिया में काम किया है, उनकी आपको एक सेट बनाना है। तो अब देखिए सुनिए, फीमेल पायलट ज्यादातर जो होगी वो काउंटेबल होगी, है ना, उसका हम सेट बना सकते हैं क्योंकि हमें स्पेसिफाई कर दिया, वेल डिफाइन कर दिया क्या करना है, आपको लेना है क्या, फीमेल पायलट्स लेने हैं, ठीक है, जो कि 2000 से लेके 2025 तक उन्होंने फ्लाई किया है, ठीक है। रिटायर्ड पर्संस को हम काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर, जो एक्टिव है, ठीक है। हो सकता है उसमें से रिटायर्ड भी हो गए, कुछ लोग प्लेन क्रैश में मर गए तो वो सब भी उसमें काउंट होंगे, वो कुछ लिमिटेड होंगे क्योंकि याद रखना फीमेल स्टाफ हमेशा हर जगह कम ही होता है एज कम्पेयर टू मैन। फिर एक तो ये हमारा सेट बन गया, और भी मैंने और स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि इंडिया में अगर हम बोले एविएशन के लिए बहुत सारी कंपनीज काम करती है, पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको क्या करना है, एयर इंडिया के जितने भी फीमेल पायलट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो गया। अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता था, मैं इस पे आता हूँ। डेफिनेशन सेट की होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट्स कॉल्ड सेट, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपको सेट बनाने के लिए जब भी हम बोलेंगे या फिर क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, हर एक चीज आपको वेल डिफाइन दे रखी होगी जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपको जितने भी आपका जो भी एरिया, लेट्स सपोज योर सिटी का नाम ले लिया मैंने हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर कितने मेल है, ठीक है, उनका आपको सेट बनाना है। अब मैंने यहाँ पर ना तो ईयर डिफाइन किया, ना मैंने ये बोला कि वो लोग जिंदा होने चाहिए, मर होने चाहिए। तो इस तरह के जो टास्क होंगे वो आप कभी भी इनकम्प्लीट ही रहेगा आपका, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या है कि अब जैसे मान के चलो, आपने मान के चलो काउंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं 1950 से पहले कितने लोग रहते थे, ठीक है, कितने लोग मर गए, उनकी भी लिस्ट, क्योंकि वो भी आदमी है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वेल डिफाइन नहीं किया, मैंने आपको ना तो ईयर स्पेसिफाई किया ना क्या वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग जो जिंदा है मुर्दा, उनकी मैंने किसी की भी बात नहीं करी, तो हम इसका सेट नहीं बना सकते, तो ये सेट में काउंट नहीं होगा। अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि इतने सारे जो हमने बात कही उसमें मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जब भी हम सेट की बात करते हैं वो आपका वेल डिफाइंड रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। आप सभी ने नेचुरल नंबर के बारे में सुना होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ओके। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इंटीजर्स की, इसके बारे में भी सुना होगा, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सेंटर सेंटर रहेगा आपका 0, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। फिर हम बात आते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर, तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे नंबर सिस्टम के अंदर आ गया, रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब नंबर सिस्टम का जो पोर्शन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आप इस वीडियो को और मतलब इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आप और लंबा देखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का के बारे में भी जानने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने जो पढ़े हैं एनसीईआरटी के अंदर वो कुछ लिमिटेड होते हैं और इसमें ब्रीफली आपको सीखने को मिलेगा। बाय द वे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। यहां तक का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम हमारे आगे वाले टॉपिक के ऊपर।